लोगों की जिंदगी में, लोगों की लाइफ में परिवर्तन लाता है डियर्स। आइए उस सिचुएशन और उस ट्रेनिंग को हम आगे प्रोसेस में कंटिन्यू करूंगा। सर मेरे स्क्रीन दिखाई दे रहा है, कोई भी को होस्ट यस मुझे सर, यस एक सर, बार यस सर। कंफर्म कीजिएगा। यस मुझे सर, एक बार कोई कंफर्म करेंगे सर, कोई भी यस सर। को होस्ट। सर मैं आप सभी जितने भी क्लियर को सर, होस्ट क्लियर। है मैं एक बार ओके। बता देता हूँ। ओके थैंक यू। मैं बाकी आप सभी लोगों को कहूंगा डियर्स, आज की मॉर्निंग सेशन पे आप सबको वेलकम करूंगा। और आज की मॉर्निंग सेशन एक क्रिप्टो की बेसिक ट्रेनिंग है। सर एक क्रिप्टो की बेसिक ट्रेनिंग मतलब क्रिप्टो में जो बेसिक चीज, नॉर्मल चीजों की जानकारी सर बहुत सारे लोगों के अंदर नहीं होता है। क्योंकि हमें और आपको काम करने के लिए कभी कभी मार्केट में उतरना पड़ता है, कभी कभी हर टाइप के लोगों के साथ मुलाकात होता है, हर टाइप के लोगों के साथ बातें करना पड़ता है। तो हमें और आपके पास कुछ क्रिप्टो की नॉलेज होना चाहिए सर। नॉलेज मतलब जैसे आप अपने नाम को लिखने से पहले, पढ़ाई लिखाई करने से पहले एबीसीडी को सीखते हैं, उस प्रकार अगर आप एबीसीडी नहीं, आप अपने पूरी काम को और पूरी पढ़ाई लिखाई को आप आगे नहीं कर सकता, क्योंकि एबीसीडी आपकी बेसिक नॉलेज होता है। उस प्रकार आज आपको क्रिप्टो की बेसिक नॉलेज हम आपको थोड़ा बहुत जानकारी देंगे। और इसके लिए आपको आज की इस मॉर्निंग सेशन पे वेलकम करूंगा क्रिप्टो बेसिक ट्रेनिंग पे। और नाभाडाउ फ्रॉम इंडिया, हम सभी लोग इस नाभाडाउ की फैमिली के साथ हूँ, और हम सभी लोग इंडिया की तरफ हम सब इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहा हूँ। और इस ट्रेनिंग मैं एज ए टीम चैंपियन फाउंडर ऑलरेडी आप सबके साथ लाइव बात कर रहा हूँ एज ए अरिंदम पात्र। मैं आप सबको हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हो सके तो आप जरूर इस पॉइंट को नोट भी कर सकता है, हो सकता है आप स्क्रीनशॉट ले सकता है। आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक इस ट्रेनिंग को सुने। सर सबसे पहले बात, इस क्रिप्टो की बेसिक ट्रेनिंग पे हमें और अपने माइंड पे एक सबसे पहले सवाल चलता है, सर ये क्रिप्टो क्या होता है सर। सबसे पहले लोगों के सवाल होता है, लोग पहले कहीं कहीं किसी किसी दुनिया से आता है हमारी इस इंडस्ट्री के साथ, ना उनको क्रिप्टो पता होता है, ना उसकी क्रिप्टो के नाम सुना होता है, ना उसकी क्रिप्टो की फुल नॉलेज होता है। सर आपके मन में सवाल आता है कि क्रिप्टो क्या है। मैं सबसे पहले इस क्रिप्टो क्या है सवाल की क्लियर करूंगा डियर। सर एक क्रिप्टो का अर्थ होता है एक डिजिटल करेंसी, और ये वर्चुअल और डिजिटल की रूप से आप सबके साथ होता है, और जिससे हम छू नहीं सकता, जिससे हम देख नहीं सकता, जिससे हम अपने जेब में लेके घूम भी नहीं होता है, और इसके बदल में कुछ चीजों को खरीद करना, बेचना, और उसी एसेट को क्रिप्टो कहा जाता है डियर्स। और जिसकी एक भाषा में अगर समझ जाता हूं कि क्रिप्टो की मतलब होता है एक डिजिटल मनी, डिजिटल एसेट। मैं फिर से दोबारा बता रहा हूँ, अगर आपके मन की सवाल आते हैं कि क्रिप्टो क्या होता है, तो सर आपके सवाल की जवाब दूंगा कि क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है, वर्चुअल मनी है, और जिससे आप छू नहीं सकता, जिससे आप देख नहीं सकता, अगर हो सके तो उसको आप जेब पे लेके पैसा की तरह घूम नहीं सकता, और जिसको आप बाजार में जब तक सरकार के द्वारा कोई परमिशन नहीं होता है उसके बदल में कभी उसकी लेन देन किया नहीं जा सकता, और जिसको एक डिजिटल एसेट के रूप में काम पे लगा जाता है डियर्स, इसको क्रिप्टो कहा जाता है। यार वो डिजिटल है, जैसे आप कभी डिजिटल और फिजिकल में अंतर क्या होता है सर। जैसे अपने फोन पे में पैसा होता है 100 रुपया, और आपके पास नोट होता है 100 रुपया, सर दोनों सेम ही है, बट दोनों को हम दो टाइम में नाम करते हैं, एक डिजिटल रूप में और एक फिजिकल रूप में। फोन पे के अंदर जितने 100 रुपया है वो डिजिटल रुपया है, डिजिटल मनी है, उसकी जितनी वैल्यूएशन है, आपके हाथों में जितने 100 रुपए की नोट है सर सेम टू सेम वैल्यूएशन है। उस प्रकार डिजिटल और फिजिकल में आपको समझना पड़ता है। मैं बहुत सारी प्रोडक्ट सेक्टर के लोग हमारे इस बिजनेस में आता है,
बहुत सारे लोगों के सवाल होता है कि सर मैंने तो उस जगह पे पैसा दे देता, मुझे प्रोडक्ट मिल जाता, यहाँ पे क्या मिलता? सर यहाँ पे तो डिजिटल है, कुछ दिखाई नहीं देता। सर आप देखिए सर, फिजिकल और डिजिटल में उनको अंतर समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। हम सभी लोग जिस क्रिप्टो की दुनिया में है, उस क्रिप्टो एक डिजिटल एसेट के रूप में काम करता है। शायद इस सवाल आप सभी लोग क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट सवाल करूंगा कि क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। सर इस क्रिप्टो की दुनिया में क्रिप्टो करेंसी को जानने से पहले क्रिप्टोग्राफी को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जरूरी होता है इस क्रिप्टोग्राफी को जानना। सर क्रिप्टोग्राफी क्या है? सर क्रिप्टोग्राफी मुख्य रूप में 3 प्रकार की होता है। एक सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी, दूसरा पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, तीसरा हैज फंक्शन। सर सीक्रेट मतलब आप समझते हो? सीक्रेट मतलब होता है सर आपको गोपन। पब्लिक मतलब खोला मेला सबके हाथों में रहता है। हैज फंक्शन हर फैसिलिटी के अंदर होता है डियर। तो जब भी आप इस क्रिप्टो को जानेंगे तो आप इस क्रिप्टो को जानने से पहले क्रिप्टोग्राफी को जानिए। कि जैसे आपको यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, क्रिप्टो को जानने से पहले क्रिप्टोग्राफी को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि क्रिप्टोग्राफी गुप्त संदेश लिखने के एक प्रक्रिया का नाम है, जिसमें सदस्य संदेश तो जाता है लेकिन उसे गुप्त भी रखा जाता है। आप सोचो कि इस क्रिप्टो जो है डिजिटल एसेट है, इसको संभाल के रखना पड़ता है। इसीलिए आपको इस क्रिप्टो जानने से पहले क्रिप्टोग्राफी को आपको जानना है। और क्रिप्टोग्राफी आपको 3 प्रकार पे है, एक पब्लिक की, और आपको सीक्रेट की, और आपको हैज फंक्शन। शायद आप भी क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट मैं बताऊंगा डियर। सर आपके पास जब क्रिप्टो को जान लेता है और क्रिप्टोग्राफी को जान लेते हो, तो आपके पास एक सवाल आता है कि ये सर, ये हम सब लोग जिसके साथ काम कर रहे हो, क्या ये टोकन है या कॉइन है? बहुत सारे लोगों को सवाल आता है कि सर आप बताइए, आप जो नाभा कंपनी पे काम कर रहे हो, क्या इस नाभा कंपनी का जो नाभा डाओ जो नाभा कॉइन है, सर ये कॉइन है या टोकन है? सर आप कॉइन को और टोकन को पहचानेंगे कैसे? आइए उस सवाल के जवाब देता हूँ सर। सर टोकन क्या होता है? सर टोकन उस क्रिप्टो करेंसी को कहा जाता है जिसके अपनी खुद की ब्लॉकचेन होता है। सीरियसली इस बातों को समझो। सर टोकन उसको कहा जाता है कि टोकन उस क्रिप्टो करेंसी को कहते हैं जिसकी अपनी खुद की ब्लॉकचेन नहीं है और वो दूसरी की ब्लॉकचेन पर काम करता है। जैसे हमारे नाभा टोकन, ये हम कॉइन नहीं बोल सकता, ये नाभा टोकन है, क्योंकि ये पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे चलता है, क्योंकि इसकी खुद की कोई ब्लॉकचेन नहीं है, इसीलिए सर एक टोकन है। अब इनको कॉइन नहीं बोल सकता। तो कॉइन और टोकन में डिफरेंस क्या है, मैं आगे चल के समझाऊंगा। तो ये बातें अगर आपको कोई भी, अगर किसी भी, मैं नाभा की बात नहीं कर रहा हूँ सर, आप इस इंडिया नहीं वर्ल्ड की बेसिस में कोई भी टोकन और कोई भी कॉइन जब भी आप सर्चिंग करते हो, तो अब आपको पहले ही देख लेना है कि वो क्या अपने खुद की ब्लॉकचेन पे चलता है या दूसरे के ब्लॉकचेन पे चलता है। क्योंकि पॉलीगॉन हमारे नाभा डाओ की ब्लॉकचेन नहीं है, ये हमारे खुद की ब्लॉकचेन नहीं है। इसीलिए जब भी इस टोकन को सर्चिंग करोगे और किसी भी टोकन को, आप पहले ही देख लेना कि ये किसकी ब्लॉकचेन पे चलता है, क्योंकि इस नाभा डाओ की नाभा कॉइन ये पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे चलता है, जिसलिए एक टोकन है, ये कोई कॉइन नहीं। कैसे आप पहचानोगे? क्योंकि टोकन किसी क्रिप्टो करेंसी कहते हैं कि जिसके अपने खुद की ब्लॉकचेन नहीं होता, उसको टोकन कहा जाता है। ये आप टोकन के बारे में बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। तो आपको अगर कोई सवाल करेगा कि नाभा कॉइन क्या है, नाभा आप टोकन बोलेंगे, लेकिन आप नाभा तो कॉइन ही बोल देता है। लेकिन जब लोग पूछता है तो आप उनको बिल्कुल सीरियसली और पूरी क्लियरिटी के साथ जानकारी देना कि हमारे बीच ये नाभा टोकन है। नेक्स्ट करूंगा सर, कॉइन क्या होता है सर टोकन के बाद? सर क्रिप्टो समझ लिए, क्रिप्टोग्राफी समझ लिए, टोकन समझ लिए, कॉइन क्या होता है? सर बेसिक चीज है जिनको लोगों को डाउट है, पता नहीं होता, मैं उनको बता रहा हूँ डियर्स कि कॉइन कैसे आप पहचानोगे। सर कॉइन उस क्रिप्टो करेंसी को कहता है जिसकी खुद का ब्लॉकचेन होता है। समझ जाओ, टोकन का खुद का ब्लॉकचेन नहीं होता था और कॉइन का खुद का ब्लॉकचेन होता है। कॉइन उस क्रिप्टो करेंसी को कहता है जिसकी खुद की ब्लॉकचेन होता है और अपने घर होता है, मकान के मालिक होता है। जैसे बिटकॉइन, एथेरियम, ये सब क्या है सर? ये सब कॉइन है। लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा है, क्या सर कॉइन ही लोगों को फ्यूचर देता है, टोकन फ्यूचर नहीं देता? देता है।
हर किसी कॉइन पहले टोकन के रूप में आता है, फिर धीरे धीरे अपने खुद की ब्लॉकचेन से कॉइन में बदल जाता है डियर्स। तो अब इसमें घबराने का कोई जरूरत नहीं कि साहब हमारे स्नाभा कॉइन नहीं है, टोकन है, क्या होगा। बिल्कुल निश्चित रहिए, अब 100% निश्चित रहिए, आपके साथ कोई डरने वाली बात नहीं है। तो आप सिर्फ पहचानो कॉइन और टोकन में क्या अंतर है। तो अब कॉइन क्या हो गया सर? कॉइन उस क्रिप्टो करेंसी को कहेंगे जिसकी खुद की ब्लॉकचेन होता है और अपने घर और अपने मकान के मालिक होता है। जैसे सर बिटकॉइन, इथेरियम, ये सब एक एक कॉइन है सर। नेक्स्ट हम समझेंगे कि हली पीरियड, हलबिन पीरियड क्या होता है सर? सर हलबिन पीरियड मतलब होता है एक बुल रन। तब ये बुल रन क्या होता है सर? बुल रन तुरंतली नहीं होता है। कभी कभी देखना क्रिप्टो बाजार में, क्रिप्टो मार्केट में कभी कभी देखना मार्केट तेजी रूप से भागता है। कभी कभी जब किसी बंदा ने ट्रेडिंग करता है, किसी बंदा ने अपने किसी कॉइन पे इन्वेस्टमेंट करता है, किसी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करता है सर, वो इन्वेस्टमेंट करके रुकता है, रहता है, तो तुरंत ही उसको ग्राफ नहीं दिखता है कि तुरंत उसकी बैलेंस, तुरंत उसकी प्रॉफिट बहुत तेजी रूप से जाते नहीं। हेल्विन पीरियड मतलब होता है कभी कभी बुल रन होता है, देखना कभी सालों में 2-3 बार, एक बार 4 बार ऐसे ही होता है। पिछले कॉन्सेप्ट में बहुत सारे लोग काम कर रहे थे सीएस में। कभी कभी देखना सीएस मार्केट में क्या करता था सर? सीएस मार्केट में कभी कभी $2, $3, $4, $6 ऐसे जाते थे सर, इसको बुल रन कहा जाता है। उस प्रकार ये जो हल्विन प्रोसेस है, ये क्या होता है, कभी कभी चुनाव मतलब वोट आता है ना आपके पास, अपने गांव में, अपने मोहल्ला में वोट होता है। चुनाव आने से पहले एक पार्टी क्या होता है सर, एक लोगों को एक टिकट दिया जाता है और जिनको टिकट मिल जाता है सर, वो क्या होता है, वो चुनाव में जीत जाता है। हल्विन पीरियड उस तरीका की है जो सालों में, 2 साल में, 3 साल में, 6 महीने में 1-2 बार आता है और बहुत ज्यादा तेजी रूप से ग्राफ को भगाता है और आपको प्रॉफिट देता है। और जहाँ पे उस भीड़ पे सर क्या होता है सर, जब भी उस तेजी रूप से आगे बढ़ता है, लोग फंड लगाना ज्यादा से ज्यादा शुरू कर देता है। जहाँ पे एक बुल रन बहुत ज्यादा तेजी रूप से लोगों को प्रॉफिट देता है, उसको हेल्विन प्रोसेस और हेल्विन पीरियड या तो बुल रन हम कहते हैं उसको। नेक्स्ट हम समझेंगे सर, जब भी हम बुल रन को समझ जाता है, हमारे पास 2 सवाल क्या आता है सर? मीम टोकन होता है, अल्ट टोकन होता है। मीम टोकन क्या होता है सर? सर मीम टोकन यहाँ एक सूटेवादी पर बाजार में एग्जिट कर सकता है। मतलब अब मीम कॉइन समझते हो तो एक छोटी सी कॉइन है और इस कॉइन किसी ना किसी का नाम पे बनता है। ये जो मीम कॉइन है सर, इस मीम कॉइन बहुत छोटा कॉइन होता है। ये रातों रात, एक घंटा के अंदर जीरो हो जाता है और किसी का नाम पे मार्केट में आता है, कुछ टाइम रहता है और कुछ टाइम के बाद भाग जाता है, क्योंकि ये सेकेंडों में जीरो होने का संभावना होता है डियर्स। जैसे राम कॉइन, कभी नाम सुना? बहुत सारे लोग नाम सुना। जियो कॉइन कभी नाम सुना? बहुत सारे लोग नाम सुना। सर ये सब एक मीम टोकन है, मीम कॉइन है, जो क्या होता है सर, किसी व्यक्ति के रूप पे नाम पे आता है। जैसे कुछ दिन पहले आया था सर आपके पास राम कॉइन, जियो कॉइन, बहुत सारे ऐसे कॉइन आया था और ऐसे कॉइन बहुत सारे मार्केट में भी है, आपको पहचानने भी मिलेगा। ये सब क्या होता है सर? एक मीम कॉइन, मीम टोकन होता है जो रातों रात आता है और वो जीरो बन के भाग जाता है। अभी पैसा लगा तो अचानक आपको सेकंड के अंदर जीरो हो जाएगा वो सर, उसको मीम कॉइन, मीम टोकन बोला जाता है, जिसकी एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के रूप में नाम पे आता है डियर्स। इसको हम मीम कॉइन समझेंगे। और यहाँ पे लोग क्या करते हैं सर, इस टोकन पे लोग अपने ना इसकी ना इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को चेक करता है, ना इनका व्हाइट पेपर को चेक करता है, कुछ बिना चेक किए लोग यहाँ पे फंड लगाता है डियर्स। क्योंकि यहाँ पे लोग रातों रात अमीर बनने का स्कीम समझ लेता है। यहाँ पे लोग सेकंडों में पैसा कमाने का सोच लेता है और ये सेकंडों में लोगों को बर्बाद करके चला जाता है। तो इसीलिए जब भी आप किसी मीम टोकन को और मीम कॉइन को चॉइस करेंगे, यार सोच समझकर आपको चॉइस करना है, क्योंकि यहाँ पे ये छोटा कॉइन आपको रातों रात नहीं, घंटे के अंदर आपको करोड़पति से रोडपति बना देता है डियर्स। इसलिए आप किसी मीम टोकन और मीम कॉइन से आप सोच समझ कर चले। शायद आप इस सवाल की जवाब आप क्लियर हो चुका है। आइए दोस्तों नेक्स्ट समझेंगे। सर डॉग कॉइन क्या होता है? सर इंडिया का कॉइन
कि कहीं ना कहीं नेम कौन से जुड़ा होता है और ये मजाक के तौर पर बाजार में आता है। अरे लेकिन ये लाइट कॉइन मीम कॉइन से अच्छा होता है डॉग कॉइन। ये डॉग कॉइन क्या होता है सर, कभी कभी इंडिया में क्या होता है किसी का नाम के जुड़े साथ आता है, और कभी कभी क्या होता है ये मीम कॉइन, और मीम कॉइन से भी ज्यादा ये बेनिफिट दे देता है सर, जिसको डॉज कॉइन कहता है। ऑल्टो कॉइन क्या होता है सर? सर बीट कॉइन के अलावा और जितना भी कॉइन है सब के सब अल्टो कॉइन है। समझ जाओ डॉज कॉइन क्या है कि मीम कॉइन और मीम टोकन से अलग है, और उससे भी ज्यादा बेनिफिट है डॉज कॉइन देता है। और अल्टो कॉइन, आप बीट कॉइन छोड़ के जितने भी कॉइन है इस इंडिया नहीं वर्ल्ड बेसिस में सबको सब अल्ट कॉइन कहा जाता है डियर्स। क्रिप्टो की एक छोटी छोटी भाषा है और एक क्रिप्टो की छोटी छोटी नॉलेज है डियर्स। जब भी आप मार्केट में निकलेंगे ये आपको थोड़ी बहुत जानकारी आपके पास रहना पड़ेगा, ये आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो आप क्रिप्टो की दुनिया में, क्रिप्टो की मार्केट में, क्रिप्टो की बाजार में आप लोगों के साथ बात नहीं कर पाएंगे। लोग आपको हजारों तरीके की सवाल पूछेगा, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आप अपलाइन को कॉल लगाएंगे, आप सीनियर को कॉल लगाएंगे, और लोग आपको बोलेगा कि भाई ये मूर्ख है, कुछ नहीं जानता, भाई इनके साथ मैंने बिजनेस क्यों करूं। तो इसीलिए सर आपको ये थोड़ा बहुत जानकारी आपको रखना पड़ेगा। इसीलिए आज मैं जो भी समझा रहा हूँ सर 2 4 5 पॉइंट, मैं आपको ज्यादा पॉइंट नहीं समझाऊंगा, फिर मैं नेक्स्ट डे इसके अपडेट और भी दूंगा, ताकि सर आप ये याद कर पाए, ताकि आप कुछ सीख पाएंगे। तो ऑलरेडी आप क्रिप्टो क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, कॉइन क्या होता है, टोकन क्या होता है, डॉज कॉइन क्या होता है, अल्टो कॉइन क्या होता है, सर ऑलरेडी आप क्लियर हो गया। आइए हम नेक्स्ट समझेंगे। सर नेक्स्ट हम वेब 2 और वेब 3 क्या है हम समझेंगे। सर वेब 2 दोस्तों को ये 2.0 इंटरनेट की वर्तमान संस्करण, स्मार्टफोन, मोबाइल यूजर, फेसबुक, सोशल मीडिया, ये सब के सब एक यूट्यूब ये वेब 2 के वर्जन पे थे। लेकिन अभी क्या हुआ कि 3.0 एक स्लाइड है, प्रोजेक्ट है, होता है कि वो वर्षों में 3 से अगले चरण की परिस्थितियों करता है। जैसे आपको मेटा, एआई, मेटावर्स, क्रिप्टो, ये सब के सब वेब 3 वर्जन में आता है डियर्स। तो आप अगर सिंपल भाषा में समझता हूँ कि जो मोबाइल है, इंटरनेट है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ये सब के सब वेब 2 वर्जन की है। वेब 3 वर्जन क्या है? वेब 3 वर्जन आपको एआई, मेटावर्स, क्रिप्टो, ये सब के सब आपको ये वेब 3 वर्जन है। सर हमें और आपको आने वाला दिन करियर को बिल्डअप करना है, अपने करियर को बिल्ड करना है, अपने करियर को आगे ले जाना है, तो हमें और आपको ना वेब 3 वर्जन में डालना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा सर, हम वेब 3 वर्जन में अगर हम नहीं डालेंगे तो हम बहुत ज्यादा पीछे हट जाएंगे। क्योंकि आज से 5 साल पीछे अगर कोई सोचता था कि मैंने 5G के नेटवर्क नहीं यूज करूंगा, क्या आप बताइए सर, क्या वो बिना 5G से अभी बाँच रहा है, चल रहा है? नहीं। तो उस प्रकार सर आने वाला कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही महीने के बाद, कुछ ही सालों के बाद आपको वेब 3 को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और वेब 3 में अपने आप को करियर में ले जाना पड़ेगा। नहीं तो आप वेब 3 के साथ आप नहीं जा पाएंगे, तो आप बहुत ज्यादा पीछे हट जाएंगे। तो ऑलरेडी आप ये दोनों चीज क्लियर हो गया। और हम सभी लोग जिस सिस्टम के साथ हो, नाभाडाओ के साथ, ये नाभाडाओ एडवांस वेब 3 है। मतलब आप पिछले 10 साल के बाद जो करने वाला है वो ऑलरेडी इसमें एडवांस है। तो इसमें आप नो डाउट अब बिना हिचकिचाहट यहाँ पे आप अपने करियर को लगा सकते हो। सर मैं नेक्स्ट बात करूंगा। कभी कभी जब क्रिप्टो की इंडस्ट्री में आता है सर, आपकी लोग सवाल पूछता है, क्या सर आपकी कॉइन के व्हाइट पेपर है? तो आप मुझे व्हाइट पेपर सेंड कीजिए, मैं व्हाइट पेपर से चेक कर लूंगा। सर आपके मन में सवाल नहीं आता कि व्हाइट पेपर होता क्या है? सर ये व्हाइट पेपर क्या है? सर किसी भी क्रिप्टो करेंसी की ये मूल्य दस्तावेज है, प्रोफाइल है, जिसमें उस क्रिप्टो करेंसी की बल्क चेंज, ब्लॉक चेंज की सारी जानकारी दर्जा करता है। मतलब अब एक पूरी उस कॉइन की रजिस्ट्री समझ जाइए, उसकी सारे डाटा है, उसके सारे प्रोसेस, उसके सारे प्रोसीड्यूर उस व्हाइट पेपर के साथ है। जैसे हमारे नाभा डाओ की, नाभा टोकन की, नाभा कॉइन की आपके पास व्हाइट पेपर है, उस व्हाइट पेपर में
किसके पास कितने परसेंटेज होगा, कितने बर्निंग मैकेनिज्म होगा, किसकी फार्मिंग होगी, किसके क्या होगा सर, A to Z उस व्हाइट पेपर में लगा हुआ है। जो क्रिप्टो के संबंधित जानता है, जिनके पास क्रिप्टो की संबंधित नॉलेज होता है, वो तुरंत ही आपको कहता है कि सर आप अपने जो कॉइन के बारे में बात कर रहे हैं उस कॉइन की व्हाइट पेपर दीजिए। जैसे सर आप अपने जमीन को अपने घर के रखते हैं सर, उस जमीन के एक दलील होता है सर, उस कागज होता है, उस कागज में पूरी जमीन की इतिहास लिखा रहता है कि उसमें आपकी कितने जमीन है, कितने जगह है, कहाँ कहाँ है, कितने साइड से कितना है, उसकी सारे डाटा उस रजिस्टर पे होता है। उस प्रकार इस क्रिप्टो की व्हाइट पेपर की मतलब होता है उस क्रिप्टो करेंसी की एक रजिस्टर दलील, जिसमें उसके सारे प्रोसीडिंग, सारे प्रोसेस होता है डियर। इसीलिए जब भी आप किसी क्रिप्टो को चॉइस करेंगे तो आप बिल्कुल उसकी व्हाइट पेपर को जरूर देखें, और कभी उसकी जब आपने उस व्हाइट पेपर को चेक कर लेंगे तो उसकी पूरी डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपकी क्लियर हो गया व्हाइट पेपर क्या है। सर दूसरे नंबर में बात करूंगा फर्किंग क्या होता है सर। सर जैसे समय समय पर कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम को मोबाइल को अपडेट कराना आवश्यकता होता है, उस प्रकार सर एक ब्लॉकचेन प्रोग्राम को भी एक अपडेट की जरूरत होता है, और उस अपडेट के जरिए क्रिप्टो करेंसी की फर्क कहा जाता है कि हट मुख्य रूप में दो प्रकार की होता है, एक फर्किंग सॉफ्ट वर्क, हार्ड फर्क। जैसे सर आप अपने मोबाइल को अपडेट करते हो, जैसे आप अपने मतलब आप समझ सकते हो, फर्किंग मतलब होता है सर क्रिप्टो की अपडेट करना। जैसे सर अभी आप पिछले कॉन्सेप्ट में बहुत सारे लोगों की पता है सर, जैसे पिछले कॉन्सेप्ट के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ मैं, पिछले ऐसे बहुत सारे लोग उसके साथ पहचान है सर। जब भी मेटाफोर्स की कॉइन आता था, फोर्स कॉइन से एसी हुआ, एसी से वर्ल्डबिट हुआ सर, उसको कहता है सर फर्किंग। वो कभी मिडिल पे उसको अपडेट किया जाता है। अगर किसी भी कॉइन, किसी भी करेंसी, किसी भी क्रिप्टो अगर फर्किंग किया जा रहा है तो उसमें डरने का कोई संभावना नहीं है, उसमें डरने का कोई चांसेस नहीं है। वो अपने आप को अपडेट कराता है, और इस अपडेट वर्जन को, इस अपडेट मॉडल को कहा जाता है कि फर्किंग। शायद आप इस बात को क्लियर हो गया सर, फर्किंग क्या है, व्हाइट पेपर क्या है, ये आप सारी चीज क्लियर हो गया सर। आज मैं जितने भी आपको बातें बोल रहा हूँ सर, बी सीरियस, बिल्कुल सीरियसनेस के साथ इस बातों, इस 100% को समझेंगे, क्योंकि ये हमारे लाइफ के लिए, करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शायद अभी तक के सर जितनी भी पॉइंट मैंने बताया कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टोग्राफी क्या है, कॉइन क्या है, टोकन क्या है, फार्मिंग क्या है, व्हाइट पेपर क्या है, वेब3 क्या है, ये आप धीरे धीरे सारे चीज ऑलरेडी, अगर थोड़ा बहुत जानकारी नहीं भी था तो आज की बात आप ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं सर। व्हाइट पेपर के बाद, फायरिंग के बाद अभी हम एक धमाकेदार आपको पास एक पॉइंट रखूंगा, और जिस पॉइंट के नाम है नॉन फंजिबल टोकन, NFT। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम सभी लोग जिस वेब3 के प्रोजेक्ट के साथ हूँ, ये प्रोजेक्ट नॉन फंजिबल टोकन के साथ काम करता है, मतलब NFT के साथ। सर आप जब भी हमारे पास, जब अपने आईडी को एक्टिवेशन कराते हो तो आपको सर NFT मिलता है। सर ये NFT की फुल फॉर्म क्या होता है सर, नॉन फंजिबल टोकन। सर नॉन फंजिबल टोकन होता क्या है सर, नॉन फंजिबल का अर्थ होता है जिसके जिसके जैसा दूसरा हो ही नहीं सकता। सर मैं आपको बता दूं, क्या सचिन तेंदुलकर के जैसे और कोई सचिन तेंदुलकर हो सकता है? क्या कोई आमिर खान के जैसे कभी आमिर खान हो सकता है? क्या कोई शाहरुख खान के जैसे कोई शाहरुख खान हो सकता है? क्या अशोक सर के जैसे कोई दूसरा अशोक सर हो सकता है? क्या अरिंदम के जैसे इस दुनिया में कोई नेक्स्ट अरिंदम हो सकते हैं? नहीं, मेरे से बेटर भी हो सकता है, लेकिन मुझे सेम सेम देखने वाले, सेम सेम होने वाले कभी भी इस दुनिया में नहीं हो सकता। और इसको तरह NFT उस प्रकार के होते हैं कि जिसको सेम नॉन फंजिबल, अर्थात जिसके जैसा दूसरा हो ही नहीं सकता। जैसे कोहिनूर की हीरा, यदि हम इससे दूसरी हीरा के बदल लेता है तो इसको आप बिल्कुल पहचान पाएंगे कि ये कैसा है, और कोहिनूर हीरा अलग होता है। आपके पास आएगा वही कोहिनूर हीरा, उससे बिल्कुल अलग हो। और वहीं पर बिटकॉइन, इथेरियम फंजिबल है, कारण ये सब के सब एक मदर कॉइन है, और ये एक बिटकॉइन ही एक
जैसा होगा और उनकी उसकी वैल्यू एक ही जैसा होगा। इस इंसान एक दूसरे से अलग अर्थात नॉन फंजिबल है। मतलब आप समझ सकते हो कि जैसे आप बिटकॉइन के जैसे अदर किसी कॉइन तो नहीं हो सकता, इथेरियम के जैसा अदर किसी कॉइन तो नहीं हो सकता। उस प्रकार जब भी कोई सर आप अपने से दूसरे से अलग होता है उसको सर नॉन फंजिबल टोकन कहा जाता है। और जब हमारे बीच जब लोग अपने आईडी एक्टिवेशन कराता है तो अब उसमें क्या हो सर, तब आपके पास एक एनएफटी मिल जाता है और हमारे पास उस एनएफटी से नॉन फंजिबल टोकन से आपको बहुत सारी आपकी बहुत प्रॉफिट होगा डियर्स। तो आप पहले इस एनएफटी को समझ जाइए। बहुत सारे लोगों को कहना होता है कि मैंने इस आईडी को एक्टिवेशन तो करा लेता हूँ बट इसमें नॉन फंजिबल टोकन तो मुझे पता नहीं होता कि क्या होता है। सर मैंने तो एनएफटी के बारे में कभी सुना नहीं हूँ। सर एनएफटी आपके एक डिजिटल एसेट है जो आपके एनएफटी के द्वारा दूसरे एनएफटी नहीं हो सकता और वहां से बहुत सारी आपको बेनिफिट होता है। और आप जिस प्रोजेक्ट के साथ है हमारे नाबाडाओ के साथ है और ये नाबाडाओ आपके एनएफटी से कहीं सारी डेवलपमेंट कहीं सारी आपकी बहुत सारी अपडेट देने का आपको बहुत सारी आपको बेनिफिट देगा। इसीलिए ये सबके सब जानकारी आपके पास होना जरूरी है। आइए हम नेक्स्ट बात करेंगे सर पूंजी प्रोडक्ट क्या होता है। जब भी आप क्रिप्टो के दुनिया में आएंगे सर बहुत सारी पूंजी प्रोजेक्ट देखा देता है। मतलब लोभ लालच वाली प्रोजेक्ट जो आपको कहता है कि भाई साहब आ जाओ मैं रातों रात करोड़पति बना दूंगा, रातों पर रात मैं आपको अमीर बना दूंगा। तेरे पिछले कई वर्ष की क्रिप्टो करेंसी के एक अच्छा रिटर्न दिया है और ये लोग यहाँ पर रातों रात अमीर बनने के लिए आते हैं। अतः इस तरह की लोगों के लिए पूंजी योजना एक शब्द में कहा घोटाला वाली योजना है और जिसमें सोच समझकर बनाई जाती है, जिसमें शुरू में बहुत अच्छा रिटर्न दिखाया जाता है और इसके चलते निवेशक अच्छी राशि निवेश कर डालता है और जिससे ही निवेशक की राशि अधिक से जाती है और पूंजी प्रोडक्ट रातों रात गायब हो जाती है और उससे हम आरओआई प्लान कहता है। सर इस बातों को समझो कि ऐसे कहीं सारी वर्षों से हम लोग भी सुन रहे हैं सर। क्या 2009 साल से क्रिप्टो पैसा नहीं दे रहे लोगों को, दे रहा है लेकिन उसको देखते हुए बहुत सारी प्रोजेक्ट इस दुनिया में आया और जो प्रोजेक्ट कहता है कि मेरे भाई कि मैंने आज की लगा हुआ पैसा मैं डेली बेसिस में पैसा दूंगा और मैं आपको रातों रात अमीर बना दूंगा। और बहुत सारे लोग इस लोभ और लालच में क्या करते हैं सर, अपने उस फंड लगा देता है और फंड लगाने की वजह से क्या होता है, पैसा तो पहले देता है, पैसा शुरुआती में बहुत ज्यादा पैसा तो देता है लेकिन कुछ टाइम के बाद जब इस कंपनी के ट्रांजैक्शन ज्यादा होता है, कंपनी की पोर्टफोलियो ज्यादा होता है और वो रातों रात शटर बंद करके जीरो करके अपने सारी पैसा लोगों के पैसा कम्युनिटी के पैसा लेके भाग जाता है। जैसे मैं आपको नाम लूंगा ट्रेजर एनएफटी, हम मैजिक एनएफटी, ऐसे बहुत सारी कंपनी आया इस दुनिया में इस इंडिया में। ना जानी सर ऐसे इस आरओआई प्लान के बारे में बात करूं सर बहुत सारी कंपनी है जो कंपनी रातों रात आता है, कुछ ही दिन मेहमान होता है, कुछ ही पैसा देता है और उसके बाद सारे फंड लेके भाग जाता है। सर मैं कहूंगा कि आपको पता है सर कि इस प्रकार की आरओआई प्लान आपके जीवन में अपने लाइफ में करियर नहीं बना सकता, वो कुछ ही दिनों के लिए है। इसीलिए जब भी आप अपने करियर को स्टार्टअप करें, जब भी आप अपने लाइफ को स्टार्टअप करें, इस आरओआई से बच के रहिए क्योंकि ये आरओआई अपने सपने को सपने दिखाएगा और कुछ दिन के बाद आपको लालच में आपको फंसा देगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सर हमारे नाबार्ड की सिस्टम किसी भी प्रकार की आरओआई प्लान नहीं है जिसमें आपको पैसा धोखा खाने का, पैसा चोट खाने का, रातों रात भागने का कोई संभावना नहीं है। 1000% की संभावना नहीं है कि ये सिस्टम आपके साथ बंद करके पैसा लेके भागेगा क्योंकि ये सिस्टम आपको रातों रात पैसा देने का कोई वादा नहीं करता। ये सिस्टम आपको डेली बेसिस में पैसा देने का कोई वादा नहीं करता। ये सिस्टम आपने ये नहीं कहता कि आज पैसा दो काल आपके पैसा डबल हो जाएगा। इस प्रकार की फंडामेंटल हमारे सिस्टम नहीं है। ये आपको इंस्टेंट माइक्रो सेकंड के अंदर 100% की डिस्ट्रीब्यूशन देता है। अभी आप 100 रुपए की बिजनेस दिए और अभी माइक्रो सेकंड के अंदर आपको 100 रुपए डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है। इसीलिए ये सिस्टम आपके साथ भागने वाले चढ़ने वाले ये कोई भी संभावना नहीं है। शायद आज की इस ट्रेनिंग के बाद आप इस प्रकार की ट्रेनिंग पे आप समझ जाए होंगे। और मैं आज की ट्रेनिंग पे बात करूं डियर्स, अभी
इस क्रिप्टो के संबंधित मैं जितने भी जानकारी दिया सर, आपको थोड़ा बहुत शायद आपको समझ में आ गया। सर आज की डेट में इस क्रिप्टो के संबंधित और मैं जानकारी नहीं दूंगा। क्यों सर? मैं होता तो और भी 2-4 पेज देता। सर कभी ऐसा होता है कि एक दिन में आप पूरी खाना खा लोगे और बात में नहीं मिलेगा, तो ये क्या होता है सर? ये आपके लिए ज्यादा से ज्यादा खराब है, क्योंकि आपको जितना मिलना चाहिए उतना ही है। बेसिक में अब थोड़ा बहुत इतनी जानकारी के साथ आप इसको स्टडी करें, फिर मैं नेक्स्ट बेड में आऊंगा, फिर इससे बेटर और दूंगा। तो धीरे धीरे क्या होगा सर, आप पूरी स्टडी कर लेंगे और क्रिप्टो की दुनिया में एक महाराजा बन जाएंगे डियर। और अगर आपको महाराज बनना है तो डेली बेसिस में ट्रेनिंग पे तो आना पड़ेगा। आपको महाराज बनना है तो डेली बेसिस में आपको तो आगे प्रोसेस में डेली बेसिस में लोगों को साथ जानकारी देना पड़ेगा, जानकारी लेना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप बिना जानकारी से पैसा कमाना चाहते हो तो आपके जैसे बुड़बुक इस दुनिया में नहीं है। आज हालांकि कुछ ही दिनों के लिए टीम के लिए काम कर रहा है, पैसा तो मिल जाएगा, पर अब लॉन्ग टाइम पैसा कमाना है तो आपको जानकारी के साथ, ट्रेनिंग के साथ, आपको प्रोजेक्ट के साथ काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों क्रिप्टो की ट्रेनिंग यहाँ पर समाप्त होता है, जिसके लिए मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूंगा। एज ए मैं अरिंदम पत्रो, इस नाभाडाओ की एडमिन, इस इंडिया लेवल की दोस्तों, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज की इस ट्रेनिंग पे, आज की इस क्रिप्टो की नॉलेज पे शायद आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ पाया। आइए दोस्तों, इस ट्रेनिंग के बाद हम थोड़ा बहुत इस नाभाडाओ की अपडेट के बारे में बात करता हूँ। तो आप सोहेद, बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है, मैं आप सभी लोगों को कहूंगा 8:18 हो चुका है, तो और बहुत जल्दी सर आपके बीच हमारे इस नाभाडाओ की नाभा गेमिंग प्रोजेक्ट की जो पीडीएफ है सर, वो पीडीएफ लाइव हो जाएगा। शायद हो सकता है कि आज तक हो जाएगा, क्योंकि मैं आप सबके बीच दिखाऊंगा। मैं आज आप सबके बीच कुछ ऐसे चीजों में दिखाना चाहता हूँ, आप जरूर देखिए सर। कि आपके बीच बहुत जल्दी हमारे इस पीडीएफ कैसे लाइव होगा, आप जरूर देख सकते हैं कि हमारे गेमिंग प्रोजेक्ट की पूरी स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है। क्या मैं आप सबको दिखाता हूं कि आप देख सकते हो कि ये नाभाडाओ की ये ऑलरेडी गेमिंग प्रोजेक्ट की स्ट्रक्चर आ रहा है सर आपकी स्क्रीन पर, आपकी आईडी पर इस टाइप की दिखाने वाला है। आइए हम इसके बाद ही मैं नेक्स्ट बताऊंगा। आप जरूर लाइन पे बने रहिएगा डियर्स। सर मैं आपको ये कहूंगा कि आपके बीच जब भी हमारे इस नाभाडाओ की व्हाइट पेपर है और नाभाडाओ की पूरी जानकारी लेना है, हिस्ट्री ऑफ क्रिएशन, कि नाभाडाओ क्यों क्रिएट हुआ, इस नाभाडाओ की हिस्ट्री क्या है, मैं पूरी अगर आपको समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज मैं इसकी अपडेट नहीं दूंगा क्योंकि ऑलरेडी 8:20 हो चुका है, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है सर। मैं अभी नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात समझ जाओ कि हमारे विजनरी प्रोजेक्ट है, ये सिस्टम पूरी विजनरी है। अब इसमें बिना डाउट, नो डाउट, आप हमारे इस बिजनेस को आप चॉइस कर सकते हो। और इसमें आप देखिए साहब, आपकी यूटिलिटी क्या होगा, ये ऑलरेडी देखिए, यहाँ पे देखिए, ऑलरेडी देखिए पीडीएफ ऑलरेडी जनरेट है। पीडीएफ ऑलरेडी बहुत जल्दी आपके पास लाइव हो जाएगा हमारे इस गेमिंग प्रोजेक्ट की। तो साथ में एक कहूंगा कि ऑलरेडी आपकी यूटिलाइजेशन, आपकी एनएफटी की यूटिलाइजेशन, आपकी एनएफटी की यूज केसेस कहाँ कहाँ होगा, कैसे होगा, आपको सारे चीज एनएफटी की यूटिलिटी देखो। क्रिएट ए पावरफुल टेंजिबल डिमांड ऑफ नाभा एनएफटी, टर्निंग देम इनटू हाई वैल्यू गेम एसेट। जब आपकी ये जो एनएफटी होगा सर, बहुत ज्यादा वैल्यू होगा इस एनएफटी के हमारे इस गेमिंग प्रोजेक्ट से। सर मैं धीरे धीरे जब भी ऑफिशियल पीडीएफ अगर आज आ जाएगा तो मैं कल ही अपडेट दे दूंगा, लेकिन आपको आज ना एक छोटी सी अपडेट दे देता हूँ। और ये यहाँ से क्या है कि आपको बहुत सारे लोगों को मैं कल ही भेजा था सर कि हमारे बीच जो सर टोकन की फंड है, फंड की जो आईडी मैंने भेजा था सर आपको, और उस फंड से आपको क्या पता चलेगा सर, जब भी इस फंड की वैल्यूएशन, आप बहुत सारे लोगों की कहना है कि सर हमारे बीच जितने भी इस नाभा कॉइन की सेल आउट हो रहा है सर, ये सेल की फंड कहाँ जाके जमा हो रहा है,
सर उसकी मुझे कैसे चेकअप करना है, चेक करना है सर। ये देखिए ऑलरेडी कितने सर, $1,67,324 की ऑलरेडी नाभा कॉइन सेल आउट हो चुका है। मैं इस नाभा कॉइन की सेकंड की और मिनट की मैं आपको अपडेट दूंगा। ये देखिए डियर्स, ये कितने बजे सर आपके बीच ऑलरेडी सेल आउट हो रहा है, आप बिल्कुल यहाँ पे चेक कर सकते हो। और कौन से एड्रेस में कितनी डॉलर की, ये आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं कि हमारे नाभा कॉइन कितनी तेजी से और कितने ज्यादा से ज्यादा हमारे बीच ऑलरेडी सेल आउट हो रहा है। सर ऑलरेडी आप इनको ट्रैक कर सकते हो और तभी सर आप इनको देख पाएंगे कि कैसे इसकी ट्रैकिंग पे कितने लोग, कितने कौन सी एड्रेस पे कितनी कॉइन की बाई हो रहा है, ये सभी के सभी डाटा आपके बीच मिलेगा। और आप देखिए सर, ये ब्रोकर की डाटा आप देखो, कितनी डॉलर की लोग ऑलरेडी परचेस कर रहे हैं। तो आपको मैं कहूंगा, ये देखिए ऑलरेडी यहाँ पे अनमोल सर दिख रहा है। देखिए सर अनमोल सर की वॉलेट मेरे पास तो सेविंग है, मतलब उस वॉलेट की एड्रेस इस सिस्टम की मैं इस सिस्टम पे कैसे दिखा रहा हूँ। देखो अनमोल सर ने 0.53 ढाई की परचेस किया था कुछ ही दिनों में। ऑलरेडी यहाँ पे देखिए परिमल सर, हमारी जो टीम की फाउंडर मेंबर है, परिमल सर ने सर $15 की परचेस किया। हमारी टीम के मेंबर फिरून सर ने $2 की परचेस किया। सर मैं आपको दिखाऊंगा सर, ये देखिए आपके बीच मैंने, देखिए सर मैंने परचेस किया था अपने खुद की, यहाँ पे कैसे शो कर रहे हैं सर। देखिए यहाँ पे ये देखिए सर, यहाँ पे हमारे खुद की नाम, खुद की वॉलेट की एड्रेस कैसे शो कर रहे हैं सर। ये देखिए मैंने अपने आईडी की $9 की कॉइन परचेस किया था सर। एक कॉप सर मैंने परचेस किया था 19 तारीख को। और ये देखिए डाटा दिखा रहा है सर, ये सब के सब डाटा यहाँ पे चेक कर सकते हो आप। ये पूरी तरीके से DFI है, डिसेंट्रलाइज है, इसमें नो डाउट पूरे फंड, पूरी ट्रांजेक्शन, पूरी A to Z आप चेक कर सकते हैं डियर। मैं कहूंगा बिल्कुल इस टाइप में आप चेकिंग करते रहिए, एक अच्छा से जानकारी लोगों को दीजिए और बड़ी टीम बनाने के सपने कीजिए और बड़ी टारगेट के साथ, बड़ी अचीवमेंट के साथ इस नाभाडाओ में बहुत जल्दी आपकी सारे सपने पूरा होगा डियर्स, और बहुत जल्दी अपने करोड़ों की मालिक बनेंगे। तो आप सभी लोग जितने जल्दी भगाएंगे अपने NFT, उतने ज्यादा बेनिफिट होगा गेमिंग प्रोजेक्ट में। और आप पूरी नॉलेज के साथ, पूरी जानकारी के साथ जरूर काम करें। मैं आज की ट्रेनिंग पे ये कहूंगा कि अगर मेरी ट्रेनिंग, मेरी बातें जरूर अच्छा लगे तो मैं चाहूंगा डियर्स आप अपने कमेंट बॉक्स पर, चैट बॉक्स पर जरूर आप अपने फीडबैक रखें। और हो सके सर हम चाहेंगे और भी 2-3 लोगों के फीडबैक के साथ हमारी सेशन को जरूर कंप्लीट करेंगे सर, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा है और जितने भी लोग फीडबैक करेंगे वो शॉर्ट टाइम के अंदर फीडबैक करेंगे डियर। और मुझे और मेरे साथ मेरे इस ट्रेनिंग पे इतने समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, और बहुत जल्दी आप लोग अपने सारे सपने को पूरा करें। थैंक यू सर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपने मैं क्या बताऊं सर, आपका कुछ बयान नहीं किया जा सकता है, इतना जबरदस्त तरीके से अपने बताएं सर कि वाकई में जो अंधकार से उजागर में लाने वाले सर, आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हमारी जितने कम्युनिटी की तरफ से तहे दिल से फिर से जितना बारी बोलो उतना कम सर। तो सर देखे कि हमारा जो सर है अरिंदम सर कितना बेहतरीन रूप से आप लोग को सर रखा बात को।